एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर अब विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया जो है होगी, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। कई विभागों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। टीएसपीएफ के लिए भी भेजा गया अध्याचन। टाइगर स्पेस प्रोटेक्शन फोर्स के लिए भी भेजा गया है अध्याचन। अन्य विभागों के रिक्त पदों पर भी जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। अन्य विभागों के रिक्त पदों को लेकर भी जो है ये रिसर्च जो है तैयार की जा रही है कि आखिर कितने पद, कितने रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनको लेकर जो है सरकार जल्द ही रिक्त पदों की भर्ती करेगी। विभिन्न विभागों में ये पदों की भर्ती होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जो उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में जल्द ही विभागों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की बात सामने आ रही है। आखिर किन किन विभागों में ये प्रक्रिया होगी? देखिए कपिल, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम उत्तराखंड के ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में रिक्त पद हैं और अलग अलग पदों की जो भर्ती है वो प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। इसमें जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकार क्षेत्र की भर्तियां हैं उसके स्तर से की जाएंगी। विभागीय स्तर पर अध्याचन मांगे गए हैं और कुछ ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अध्याचन भेज दिए हैं। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनको लोक सेवा आयोग के स्तर से जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जो लोक सेवा आयोग के स्तर से जिन प्रक्रिया भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा उसमें भी अध्याचन भेजे गए हैं। लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट विभाग में कई ऐसे पद हैं जिसमें एसीएफ है और इसके अलावा जो रेंजर हैं इनके तमाम ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं। इनकी का जो अध्याचन है वो भेजा गया है। और इसके अलावा जो अन्य विभाग हैं, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा शिक्षा है, इसके अलावा श्रम विभाग है, कृषि विभाग है, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर भर्ती की जानी है। तो जैसे जैसे विभाग के स्तर से अलग अलग समय पर जो भर्ती प्रक्रिया के लिए अध्याचन भेजे जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और हाल ही में जो शुरुआत है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये की है कि जो उत्तराखंड सचिवालय में समूह गा के और इसके अलावा जो विभागीय स्तर पर समूह गा की जो भर्तियां होनी है उसके लिए भी एक विज्ञप्ति जारी की है। उसमें एक समय भी नियत किया गया है कि कब तक युवा जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं और कब उसकी परीक्षा प्रस्तावित है। तो ऐसे में लगातार सरकार के स्तर से, आयोग के स्तर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कपिल के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, जो प्रतिभावान युवा हैं उनको सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए जाएं। और अक्सर इसके अपडेट्स भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं कि जब जब जिस विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, विभागीय मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। और ऐसे में जो तमाम युवा हैं वो खासे खुश भी दिखाई देते हैं क्योंकि सरकार अभी तक 19,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान कर चुकी है और लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार फिर से अन्य विभागों में जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और उसके बाद युवाओं को सरकारी सेवाओं में सेवा करने का अवसर मिल पाएगा। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर देहरादून से थे, जहां पर उत्तराखंड सरकार जो है विभिन्न विभागों पर जो है खाली रिक्त पदों को लेकर जो है भर्तियां करेगा। इसके लिए एक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और ये भी तय किया जा रहा है कि किन किन विभागों में कितने पदों की जो है नियुक्ति होना है, कितने पद खाली हैं और रिटायरमेंट भी कितनों का होना है। सभी मापदंडों को लेकर जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद जो है विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया जो है उत्तराखंड चयन आयोग करेगा, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे।